हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान जुड़ गए हैं, रंजन द्विवेदी जी, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। हमने अभी तक जो अपडेट हमारे पास है, हेल्थ अपडेट, साथ ही जो जांच हो रही है उसमें 10 टीमों का गठन हुआ है। एक हमलावर की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में एक और दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई है और इसके आधार पर एक जो हमलावर है उसकी पहचान की जा रही है। मेड से पूछताछ हुई है, ये बताया जा रहा है कि उसने सबसे पहले देखा था और उसको भी चोट आई है। लेकिन आप अभी तक जो जानकारी सामने है इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके मुताबिक कौन कौन से एंगल हैं जिस पर तफ्तीश होनी चाहिए, जो संदेहास्पद दिखाई दे रहे हैं अभी? ये निश्चित तौर पर पुलिस सारे एंगल देखेगी इस समय। और जो हमको सबसे इसमें जो भी बात लग रही है कि सैफ अली खान जहां रहते होंगे तो उनके घर में जो है कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी रही। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई, 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। होंगी, तमाम कैमरे लगे होंगे, आने जाने में जो है रोक टोक होगी, पूछताछ होगी। तो उस ऐसे में एक आदमी का 12 मंजिल पहुंच जाना, तो ये मतलब बहुत ही जो है ये अचंभे की बात लगती है। और लेकिन हो भी सकता है, मतलब लोग चकमा दे के आ भी सकते हैं, लेकिन इस समय किसी प्रकार का स्पेकुलेशन करना ये जो है बहुत ठीक नहीं होगा जी। और पुलिस जैसा कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर पूरे उसको लगी होगी जी। लेकिन अभी जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास अंदर फंसा हुआ था, जिसे सर्जरी कर बाहर निकाला गया है। क्या लगता है आपको, क्या ये हाथापाई के दौरान अपने आप को बचाने के लिए हमला किया गया है, या क्योंकि किसी की पीठ में चाकू घोंपा जाए और वो 2.5 इंच अंदर फंस जाए, रह जाए उसका टुकड़ा, या ये कोशिश थी मारने की? किस तरह का हमला होगा ये? मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जैसे मैंने कहा कि इस समय किसी बात का स्पेकुलेशन करना जो है बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो पुलिस कह रही है कि ये उनको लगता है ये नकबजनी मतलब बर्गलरी, कि घर में जो है भेद के अंदर चले जाए आप चोरी करने के इरादे से, उसमें दम थोड़ा इसलिए लगता है कि अगर कोई रंजिश की बात होती और आदमी जो है किसी और मंसूबे से आता कि सैफ के को जो है खान साहब को कोई चोट पहुंचाने के इरादे से, गंभीर चोट के इरादे से और कोई बड़ी बात करने के लिए, तो फिर उसके पास जो है आर्म्स और होते, जो आर्म्स वो अलग किस्म के होते, और चाकू जो है वो लेके आना, अगर आपको किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है तो वो थोड़ा नामुमकिन लगता है। लेकिन अभी कोई, जैसे हमने बताया कि कोई स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए चाकू का ये है कि चाकू को स्मगल करके लाना आसान है, किसी फायर आर्म को स्मगल करके लाना मुश्किल है। तो ये तमाम चीजें हैं और मेरे ख्याल से पुलिस, जाहिर सी बात है पुलिस तफ्तीश कर रही है। आपसे इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ पीके जैन साहब भी जुड़ गए, पूर्व एडीजी हैं महाराष्ट्र। पीके जैन सर, अभी तक बहुत से सवाल हैं जो सबके मन में है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या सैफ अली खान के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनको चाकू मारा गया, 1 2 नहीं 6 जगह उनको चोट आई है, खरोंचे आई हैं, 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा उनकी पीठ के पास अंदर घुसा हुआ था जिसे बाहर निकाला गया सर्जरी से। क्या लगता है, चोरी के इरादे से घुसा और उसके बाद हाथापाई हुई इसलिए ऐसा हुआ, या ये वाकई उस वक्त जब उसने हमला किया है तो गंभीर चोट पहुंचाने के लिए हमला किया, क्योंकि इतना गंभीर और इतना जबरदस्त हमला किया गया कि 2.5 इंच टुकड़ा अंदर फंस गया चाकू का? देखिए, इसमें 2 ही चीजें शुरू में मैंने सुबह भी बोली थी। एक तो इसमें चोरी के इरादे से कोई व्यक्ति घर में घुसा, और फिर अगर घर वाले उठ गए उस समय पे, सैफ अली खान उठा, उसने उसको रोकने की कोशिश की या पकड़ने की कोशिश की, तो उसमें ये चाकू मारने की घटना हुई है। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई घर में उनका कोई स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व हो जिसने उसको घर में एंट्री दी हो। कुछ लोग चोर ऐसे जरूर हैं जो स्पेशलाइज करते हैं इस चीज़ में कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स में, ऊपर के फ्लैट्स में और अच्छी कॉलोनी में चोरी करते हैं। उनका काफ़ी सारा डेटाबेस पुलिस के पास में उपलब्ध भी है। अभी मुझे ऐसा पता चला है कि उसमें से एक आरोपी की पहचान भी हो गई है, उसको पकड़ लिया जाएगा। तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये एक थेफ्ट केस है जो विच हैज़ गॉन रॉन्ग, और जिसमें अब सैफ अली खान भी फिजिकली फिट हैं, तो उनको लगा हुआ कि मैं इसे पकड़ लूंगा, लेकिन वो व्यक्ति जो था उसने अपने आप को बचाने के लिए इनको चाकू मार दिया। ऐसी मेरी प्रिलिमिनरी मेरा गेस है।
और मुझे ठीक लगता है। है कि पुलिस भी देर सवेर इसी नतीजे पे पहुंचेगी। सर, हम और भी आपसे जानकारी लेंगे कि इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग जिसमें सिक्योरिटी भी बहुत सख्त होती है, वहाँ पर कैसे ऐसा हुआ और कैसे वहाँ तक उनके फ्लोर तक वो पहुँचा।